हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर 4। और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारे को हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको जल्दी सॉल्व करेंगे जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। यानी द्विघात यानी घात आप समझते हैं, किसी भी नंबर पे या फिर अल्फाबेट पे जो घात होते हैं उसको हम कहते हैं घात। तो द्विघात यानी कि दो घात। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, अगर हमको ये हल करना है तो इसको हम व्यापक रूप में कैसे हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास व्यापक रूप क्या आता है कि अगर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो उसका व्यापक रूप कैसे होगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण के लिए हमारा मिलना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूप में, अगर इस रूप में आपको समीकरण हल करने के बाद प्राप्त होता है x पर स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा c, यानी कि इस a की जगह पर कोई भी नंबर हम 1, 2 या 3 ले सकते हैं। उसके बाद हम b की जगह पर भी कुछ ले सकते हैं और फिर यहाँ c पर। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर जैसे कि हम लेते हैं a की जगह पर 2x² प्लस b की जगह पर 7x प्लस c की जगह पर 0 या 8, ऐसा कुछ, तो ये समीकरण इस रूप में आएगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर समीकरण हमारा x² प्लस 7x ऐसा कुछ आता है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हमारा x प्लस 7x आएगा या फिर प्लस 2 आएगा तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि इस पे घात हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। तो द्विघात समीकरण आपको किस रूप में मिलना चाहिए, आपको इस रूप में मिलना चाहिए। अगर कोई भी समीकरण को हम हल करते हैं और हमें इस रूप में प्राप्त होता है तो वो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्योंकि पहले क्वेश्चन में कुल 8 समीकरण दिए हैं और 8 को सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, देखिए चीजों को ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए, ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं किसमें, तो a² प्लस b² प्लस 2ab²। ठीक है, तो यहाँ पर हम x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे क्या, a² यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे a का स्क्वायर यानी x² प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान x, b का मान 1। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 और फिर प्लस 2 में ऐसा करेंगे तो 2 और 2 बन जाए 2, तो 2x। तो प्राप्त होता है आपको x² प्लस 1 माइनस के 2x। तो इस चीज को हमने सॉल्व कर यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे और एक बार 3 में। तो 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 2 का 3 में करेंगे तो माइनस के 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि ये जो बराबर का चिन्ह है, ये हमको बराबर का ये जो इधर वाला नंबर है वो बराबर के उधर लेकर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको नोट करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस क्या है, इधर जाएगा बराबर के तो माइनस का 2x, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का 6 बराबर लिखेंगे क्या 0। ठीक है, बराबर में हम इसे 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर के साथ कर लेंगे और फिर अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2x और 2x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो देखिए x का स्क्वायर बचा
प्लस 1 बचा और ये प्लस का 6 बचा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6 1 हो जाएगा 7 बराबर 0। तो देखिए इस पर क्या है, स्क्वायर है एक्स का, तो एक्स पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 7 इसका हो गया, उसके बाद ये बराबर में 0, इसको हम सी को भी मान सकते हैं। तो ये क्या है, इसके घात 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है? ठीक है, हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमने पहला तो सॉल्व कर लिया कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में और फिर एक ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो 2x। ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 2 माइनस में है, अगर 3 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 3 का करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस 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 का 6। फिर यहाँ पर देखिए, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब हमने बराबर के इधर रखा है समीकरण को, अब हम बराबर के उधर लेकर के जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 6, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये x दोनों माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ के क्या हो जाता है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 2 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x, अब प्लस का बचा क्या 6 बराबर 0। ये देखिए ये भी आ रहा है क्या, ए एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स हो गया, ये सी हो गया बराबर 0। तो हम लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस का हल, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा समीकरण, तब से आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगला समीकरण है आपका तीसरा नंबर, कह रहा है कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपके पास 2 समीकरण है, अगर दोनों सेम है तो हम उसका स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के नंबर क्या है, अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट की संख्या से दूसरे ब्रैकेट की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए x स्क्वायर हो गया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, x का 1 में करेंगे, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो x 1 जा 1x हो जाएगा, या फिर हम उसको x भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस का। अब 2 का मल्टीप्लाई x में 2x, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा नंबर 2 का है तो 2 माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। अब 2 1 यानी 2 एकम 2, ये हो गया आपका उधर का हल। और हम इधर का हल करेंगे, यानी बराबर में इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, x का x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर
ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 3 का x का 3 में करेंगे तो 3x, फिर अब ये माइनस है तो माइनस 1 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का x में करेंगे तो 1x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का x में किए, अब 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 1 3 जा 3। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बराबर के इधर है, तो हम इसको पहले बराबर के उधर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे क्या कि x², ठीक है, अब -1x। ठीक है, देखिए यहाँ पर -1x, ये -1x है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1x, आगे माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद कैसे आया है ये देखिए, हम यहाँ पर नंबर और स्क्वायर को फिर अल्फाबेट को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1x बचेगा, तो हम इसका और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x, तो लिखेंगे क्या, तो 1x लिखेंगे। लेकिन आगे यहाँ पर एक और चीज देखिए, हम इसको भी रोक देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2x में से 1x घटा देंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 1x, तो लिखेंगे माइनस का 1x, और फिर ये -2 तो माइनस का 2 बराबर, इसको हल करिए तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 1 गया 2x, अब बचा क्या आपका माइनस का ये 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा कि बराबर को उधर लेके जाएंगे तो x² -1x, यानी इसको मैक्स में ले लेंगे, माइनस का 2, ये प्लस इधर गया तो -x², ये प्लस इधर गया तो -2x, ये माइनस इधर गया तो प्लस का 3। अब देखिए x² और x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको हम काट देंगे, बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 1x, माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 3x, क्योंकि बड़ा नंबर 2 का है और 2 पे चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस का 3x। अब बचा क्या 3 और 2, तो देखिए यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे किसका, प्लस का, माइनस और प्लस, माइनस 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, तो माइनस का 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर के 0, तो ये हो गया हमारा। तो अब ये बताइए क्या ये ax² + bx + c के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सॉल्व, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस के 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला समीकरण में जो नंबर है उसको हम दूसरे समीकरण के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x का 2x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में होगा, 1 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, या फिर हम 1x भी लिख सकते हैं, तो 1x भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसका इन दोनों से कर दिया, अब देखिए 3 का 2 में करेंगे तो माइनस लगेगा, 3 गुना के 6 और ये बचा x, फिर 3 एकम 3 तो माइनस के 3। ठीक है, बराबर इस x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस इस x का 5 में करेंगे तो 5x। क्लियर है, अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या पता इधर हल हो जाए। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x² प्लस 6 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 5x, बचा क्या माइनस का 3, अब बराबर x² प्लस का 5x, तो x² प्लस का 5x, ये बराबर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस x² और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस के 5x बराबर के 0। अब देखिए इन चीज़ों में क्या क्या कॉमन है, ये 5x है, ये 5x है, माइनस और यहाँ पर भी ये है आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस,
हाँ देखिए, ये चिन्ह क्या है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ये भी आपका माइनस होगा, और ये माइनस से माइनस जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस। तो पहले ये 2x² और ये x², ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा x², फिर माइनस 5 में 5 जोड़ दीजिए 10x, फिर बचा ये 3, हाँ तो बस 3 बचा, तो हम लिखेंगे माइनस का 3 बराबर 0। तो ये भी हमारा समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण में है, तो लिखेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी हल, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, तब तक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां समीकरण की 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 3, फिर बराबर x + 5 और x - 1। सेम वही प्रोसेस है, वही चीज इसमें भी करना है। आपको एक ब्रैकेट का गुणा दूसरे ब्रैकेट में करना है, फिर इधर भी एक ब्रैकेट का गुणा दूसरे में करना है। तो देखिए ये 2x है, पहले इस 2x का इन दोनों में बारी बारी से कर ले। तो अगर 2x है, x में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2x में 3 का करेंगे तो 2 3 यानी 6x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो 1x, फिर माइनस 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए बराबर x का x में करेंगे तो x², ठीक है, फिर प्लस x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1x। ठीक है, फिर 5 के x में करेंगे तो प्लस का 5x, फिर 5 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, हमने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस माइनस प्लस 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 7x प्लस का 3 बचा बराबर ये x² है x²। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, चिन्ह किसका लगेगा प्लस का 4x माइनस बचेगा 5। क्लियर है, ये बराबर के इधर है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 7x प्लस का 3, ये प्लस इधर गया तो माइनस x², ये प्लस इधर गया माइनस 4x, ये माइनस इधर गया प्लस का 5। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 0। अब देखिए चीजें क्या क्या कट रही है या प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो ये x², ये x², ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया x² बचेगा। ठीक, फिर माइनस, अब क्या बचेगा, तो देखिए 7x 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x। ठीक है, अब ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों प्लस में है तो 5 3 8, तो प्लस का 8 बराबर 0। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे इसमें भी कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ये रूप का है। अतः दिया गया समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो जस्ट का जस्ट हम उतार सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे a² माइनस b² माइनस 2ab पर। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले ये x² प्लस का 3x
प्लस का 1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 2 है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2 इंटू a का मान x, b का मान 2, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4 और ये x, तो ये हमें प्राप्त होता है, इसको हम इसमें नोट करेंगे। तो हमारा प्राप्त हुआ है, इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस का 4x, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे बराबर के इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 4, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 4x। अब x और x मिलाइए, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, ठीक है। बचा क्या 3x और यहाँ पे 4x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या 3x और 4x जो है वो प्लस में है, तो ये देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x, ठीक है, प्लस नंबर क्या बचा ये 4 और ये 1, तो यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ है बस, यहाँ प्लस किए हैं और ये वाला माइनस रहेगा, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 गया, 1 गया तो क्या बचेगा 3, चिन्ह किसका है माइनस का 4, तो माइनस का 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। तो ये कौन सा समीकरण है, ये ना स्क्वायर है इसमें ना ही ये ABC के रूप में है, तो ये व्यापक रूप नहीं है, तो लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3, 4 और 5, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे इसके आगे 7 और 8 क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। तो अगला हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे इस बेस पर, यानी कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब होता है आपका a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। चलिए इस पर हम इस बेस को रखते हैं, यानी x प्लस 2 को रखेंगे, तो x प्लस 2 को यहाँ पर रखेंगे बराबर a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, अब फिर से हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a का मान है x का और ये हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस गुणे b का मान है कितना 2, तो 2 रखेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3 इंटू a का मान x इंटू b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 3 गुना के 6 और x का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 गुना के 4 और 4 के 12x, तो ये हो जाएगा 12 का x। अब ये जो हमने सॉल्व किया इसी को यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो 2x के पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एक छिपा है, 1 से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। फिर माइनस 2x का वन में करेंगे तो 2x, ठीक है। अब ये क्या है बराबर के इधर है, बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो देखिए x का क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये प्लस रहेगा तो माइनस 2x का क्यूब, अब माइनस रह जाएगा तो प्लस का 2x, ये x का है क्यूब और ये x क्यूब, ये 2 है प्लस माइनस में और ये है प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा क्या 2 में से 1 गया तो x का क्यूब बचेगा, ठीक है। आगे देखिए ये 8 है, ठीक है, और यहाँ पर ये x स्क्वायर है 6x स्क्वायर,
तो प्लस में नोट करेंगे क्या हम कि 8 + 6x², 8 + 6x² और ये 14 में 14x में 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस में प्लस का 14x, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14x। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद बचेगा क्या, हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इसके पास ले गए, ये बच गया और ये बच गया। हाँ ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस का 6x² प्लस का 14x अब प्लस का क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की पावर q है और ये a b c के बाद d एक्स्ट्रा भी हो जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है। ठीक है, रूप का नहीं है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन 8 नंबर को सॉल्व। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का क्यूब। तो ये तो चीज ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हम नोट कर लेंगे, x³ - 4x² - x + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन दिया है क्या कि x - 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हम x - 2 का क्यूब रखेंगे। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया, यहाँ पर क्या है a³ b³ 3a² b 3ab का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये a - b का क्यूब है, तो हो जाएगा आपका a³ - b³ अब फिर से -3a² b प्लस का 3ab का स्क्वायर मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा x और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर -3a² b तो 3 × a का मान x² × b का मान क्या है 2, फिर प्लस यहाँ पर 3ab का स्क्वायर 3 × a का मान दिया है आपका x × b का मान दिया है 2 का स्क्वायर। हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, ये हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस के 3 गुना के 6x² प्लस का 3 और ये 2 गुना के 4 4 3 12x। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन वो हम यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x², ठीक है, और प्लस का 12 का x। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे होगा, तो पहले हम इधर का देखते हैं, इसमें कुछ से मतलब नहीं कि प्लस माइनस कर सके ना, इधर है तो हम बराबर वाले नंबर को इधर से लेकर के उधर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस में जाएगा तो माइनस x³, ये माइनस में जाएगा तो प्लस का 8, ये माइनस है प्लस का 6x², ये प्लस इधर का तो -12x, ये x³ ये x³ प्लस माइनस है कट जाएगा। ठीक है, ये 4x², ये है 6x², 6 प्लस में है ये माइनस में है, 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 2x², तो इसको हमने सॉल्व किया, बचा हमारा 2x का स्क्वायर। ठीक है, आगे हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास ये 12x है, ये x है, तो ये बताइए कि ये माइनस में ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में एक x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 13x, फिर प्लस नंबर देखिए ये 8 है और यहाँ पर 1 है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ये रूप का है, अतः यह समीकरण यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अतः ये द्विघात समीकरण है।
तो हमने आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी पहले में 8 प्रश्न थे, 8 को सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। तो आपके इस पूरे क्वेश्चन में प्रश्नावली 4.1 में 2 प्रश्न है, पहले प्रश्न में 8 प्रश्न जो कि हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व किया। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे 2 से प्रश्न के 4 जो प्रश्न और दिए हैं उसके। तो पार्ट 1 में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।